जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसमें सॉल्यूशन करेंगे। मात्र 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन करेंगे और इस चैप्टर का यानी त्रिभुज चैप्टर का बहुत जल्द जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आएंगे। आप उसको देखिए और उस ऑब्जेक्टिव तभी आपको अच्छा समझ में आएगा जब आप इसका सब्जेक्टिव पार्ट और थ्योरी अच्छा से समझ लेंगे। तो इसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर आपको ये दिया है। बहुत आसान फिगर है। इससे पहले हम बताए थे कि ए समरूपता नियम बहुत अधिक यूज होगा और उसी का यूज करके लगभग जो है हिसाब को सॉल्व हम कर देंगे। यहाँ भी वही होने वाला है। आपको कह दिया कि ये जो ABC है और AMP यानी ABC ये वाला त्रिभुज और AMP ये वाला त्रिभुज दोनों कार्य समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC यानी कि ABC और समरूप है त्रिभुज AMP। उसके बाद ये करना है। अगर समरूप हो गया तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये होता है। तो पहले तो समरूप दिखाना। समरूप तो कैसे होगा? तो आपको कम से कम 2 कोण खोज लेना है। 90-90 दिया है, ये एक और खोजना है। तो देखिए तुरंत हो जाएगा। तो 1 नंबर चलते प्रूफ में। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में आप यहाँ से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं। समरूप वाला में ये नाम जो दिया रहता है समरूप में बड़ा संगत कोण के हिसाब से नाम दिया रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि A बराबर A होगा, B बराबर M होगा और C बराबर P होगा। इसका अर्थ ये होता है। यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ABC में चलें तो ये आपका 90 डिग्री है। AMP में चले तो ये 90 डिग्री है। तो कोण ABC बराबर कोण AMP और ये दोनों आपको 90 डिग्री एक हो गया। दूसरा देखिए ध्यान से, A दोनों में आ रहा है। ABC इसमें भी A आ रहा है और AMP इसमें भी देखिए A आ रहा है। तो ये जो A कोण है ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसमें भी इसमें भी। तो हम कह सकते हैं सीधा कोण A बराबर कोण A। क्यों? तो लिख सकते हैं यहाँ कारण में उभयनिष्ठ कोण जो दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। तो इस 2 कोण जैसा ही बराबर हुआ तो सीधा लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। नियम की बात करें तो AA नियम से ये हो गया आपका प्रूव्ड। 1 नंबर कंप्लीट हुआ। इसका 2 बहुत आसान है। अब चूँकि क्वेश्चन जो है भाग 1 से हम प्राप्त कर लिए हैं कि त्रिभुज ABC जो है ये समरूप है त्रिभुज AMP, तब तो इस दोनों त्रिभुज का संगत भुजा जो है एक ही अनुपात में होगा। अब एक ही अनुपात कैसे होगा? तो यहाँ देखिए CA कैसे खोजते हैं? संगत खोजिए। CA इसमें आपको खोजना CA ABC में, ABC इसमें अगर खोजना है तो CA ये है और ये जो है किसके सामने का है? यहाँ देखिए 90 के सामने का भुजा है ये। तो इस त्रिभुज में भी 90 के सामने आएगा तो ये आपका आएगा ये AP या फिर PA कह सकते हैं। तो बटे हो गया PA बराबर BC देखिए तो BC ये वाला है। तो BC तो इस त्रिभुज में BC देखिए तो इस त्रिभुज में BC ये है, किसके सामने का है? तो ये आपका A के सामने का को भुजा है। तो A के सामने का भुजा है तो इस त्रिभुज में भी कोण A ये बराबर है। तो एक सामने का भुजा ये MP आ गया तो बटे में कर देंगे MP और देख सकते हैं यही आपको प्रूव्ड करना है। तो अच्छा बात ये होता है, ये समानुपाती वाला में प्रूव्ड करने के लिए अच्छा बात ये होता है कि अगर आप त्रिभुज खोज पाएँ कि ये किस में है तो अगर ये दोनों समरूप है तो डायरेक्ट लिख दो, हो ही जाता है। तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब देख लेते 10, बहुत आसान है और 10 भी फटाफट समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर तो नहीं दिया था लेकिन हम बना चुके हैं फिगर, और फिगर में ये कहा रहा था कि ABC और FEG दो त्रिभुज है जिसमें कोण C का समद्विभाजक CD और कोण G का समद्विभाजक GH, और ये कह रहा है AB को D पर और FE को H पर काटती है। ये क्वेश्चन में ही कह दिया था, तो उसके अनुसार हम फिगर बना लिए। उसके बाद शर्त रखा है कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FEG के। तो हमको सिद्ध करना है CD बटे GH बराबर AC बटे FG, और 2 नंबर में करना है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGA, और 3 नंबर में करना है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। ये करना है, 3 है। अभी जस्ट हम 9 नंबर में बताए अगर 2 त्रिभुज समरूप हो तो आप समानुपाती कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 1 नंबर में भी आपको समरूप ही दिखाना है, बस थोड़ा सा बटे वाला कर दिया तो पहले समरूप दिखाएंगे तब जाके ये होगा, और 2 नंबर 3 नंबर में समरूप कह रहा है। तो बेसिकली अगर बात करें तो तीनों में आपको समरूप ही दिखाना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर ये जो दिखाना, ये कहाँ पहले खोजिए, कौन त्रिभुज की बात कर रहा है। CD, ये CD ये है, बटे GH ये वाला GH, और बराबर AC और बटे में FG। अब ध्यान देखना, ये भुजा लिया है और ये भुजा लिया है, इसका मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज की बात कर रहा है। तो हम पहले ये दोनों को करेंगे समरूप। तो इसके लिए चाहिए 2 चीज़। तो A बराबर F, ये तो पहले से कहेगा कहाँ दिया है, पहले से आपको कह दिया नहीं कि ये समरूप है, और समरूप का मतलब संगत कोण क्या होगा, बराबर। तो वहाँ से हम कह सकते हैं A बराबर F, ठीक है। दूसरा बात कि C बराबर GB होगा क्योंकि ये समरूप है, और क्वेश्चन में ही कह दिया कि ये समद्विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा आधा कर लेंगे तो ऊपर कोण वाला और ऊपर कोण वाला बराबर हो जाएगा। तो देखिए करते हैं, क्वेश्चन में ही दे दिया था कि त्रिभुज ABC जो है ये समरूप है त्रिभुज FEG। तो इसलिए हम कह सकते कोण इसका ले लेते, चूँकि ये समरूप है तो डायरेक्ट वहाँ लिख लेंगे C बराबर हो जाएगा कोण E। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि सेम चीज़ कर सकते हैं मैथ में। अब 2 से भाग दिए तो देखिए C का आधा, चूँकि ये समद्विभाजित कर रहा है तो C का आधा हम ऊपर वाला भी ले सकते हैं और नीचे वाला भी ले सकते हैं। तो सुविधा के लिए हम मान लेते, चलिए इसको मान लेते 1, इसको मान लेते 2, इसको मान लेते 3, इसको मान लेते 4, ताकि बार बार ना बोलना पड़े। तो हम क्या करते हैं, C का आधा एक बार 1 ले लेते हैं, तो यहाँ C का आधा एक बार 3 ले लेते हैं, क्योंकि आगे भी इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ से हम C का आधा ले लेते कोण 1 और G का आधा ले लेते कोण 3, तथा इसी में ले लेते, एक के बार में काम हो जाएगा। फिर C का या करके नहीं तो लिख लेते या ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि C का आधा 2 ले लेंगे कोण 2, और G का आधा 4 ले लेंगे, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहे हैं तो आधा ले सकते हैं 4। तो आपको ये भी बन सकता है। तो हम इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। अब जो हमको ये 1 नंबर में करना है, चूँकि अभी तुरंत बोले ये ऊपर वाला त्रिभुज आ रहा है, तो इसको हमको समरूप दिखाना है। तो देखिए कैसे होगा। अब त्रिभुज इसमें चलते हैं, इसमें चलेंगे तो ADC या फिर ACD तथा त्रिभुज ACD तथा यहाँ हो जाएगा FGH, इसमें चलते हैं। 3 चीज़ खोजना है। तो एक कह सकते हैं कोण A बराबर कोण F। कोण F क्यों, तो कह सकते हैं
समरूप त्रिभुज का संगत कोण, क्योंकि ये जो दोनों कोण है समरूप त्रिभुज का संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों समरूप है तो कोण ए बराबर कोण एफ हो गया। दूसरा यहाँ देखिए हमको ये ऊपर वाला त्रिभुज बराबर करना है तो कोण 2 बराबर कोण 4 ले लेते हैं। यहाँ देखिए 2 बराबर 4, ये आ गया समीकरण 1 से। जैसे ये दोनों दो को कोण बराबर हुआ तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज हो गया FGH। नियम हो गया आपका AA नियम से। अब जैसे ये दोनों समरूप हुआ तो इसका भुजा समानुपाती, तो हमको करना क्या है CD। आप देख सकते हैं CD ये है और ये जो है A के सामने का है तो इसमें F, चूँकि A बराबर F है तो F के सामने आपका ये आ रहा है GH, तो CD बटे GH बराबर, उसके बाद है AC देखिए AC ये है जो कि D के सामने का है तो D बराबर होगा H, तो H के सामने का आपका ये आ जाएगा FG। और इस तरह से ये जो है 1 नंबर हो गया कंप्लीट। इसका 2 नंबर और 3 नंबर देखते हैं। अब 10 का देख लेते हैं 2 और 3, और 2 और 3 में जो हम यूज करेंगे समीकरण 1 का करेंगे। समीकरण 1 यहाँ लिख देते हैं हम। समीकरण 1 में आया था 1 के बराबर 3, तो कोण 1 बराबर आया था कोण 3 या कोण 2 बराबर आया था 4, इसको समीकरण 1 माने थे। तो हम 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर कौन त्रिभुज का रहा है DCB, त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGF इसमें चलते। 2 कोण बस दिखा दो ना, हो गया। तब देखिए DCB ये नीचे वाला है और फिर कह रहा है कि HGE ये नीचे वाला है, तो कोई बात नहीं, जैसे ऊपर वाला किए वैसे नीचे वाला हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण E। क्यों? सोचो, ये दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप है तो संगत कोण बराबर, तो इसका B बराबर होगा E। तो वो हम लिख चुके हैं तो वही लिख सकते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है इसलिए बराबर है। दूसरा 1 बराबर 3, ये समीकरण 1 से आया है। नीचे वाला त्रिभुज, यहाँ भी नीचे वाला त्रिभुज, तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, कोण 3। और ये जो है आपको कहाँ से आया? समीकरण 1 से आया है। 2 कोण बराबर हो चुका है तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGF, और ये हो गया AA समरूपता कसौटी से या नियम से। प्रूव्ड हो गया। अब इसका 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर तो हम 1 नंबर प्रूव्ड करने में ही कर दिए हैं, फिर भी कर देते कोई बात नहीं। तो त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF इसमें बस 2 कोण खोजना है। तो देखिए DCA ये ऊपर वाला है और HGF ये ऊपर वाला। 1 नंबर प्रूव्ड करने में हम ये दोनों ऊपर वाला को समरूप दिखाए हैं। चाहे तो वही अप्लाई कर सकता है, लेकिन फिर भी कर देते। 3 नंबर है। तो देखिए, तो यहाँ से कोण A बराबर कोण F कह सकते हैं। कोण F कहाँ से आया? तो वही बात है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। और दूसरा समीकरण 1 से हम किए अभी कि 2 बराबर 4, तो कोण 2 बराबर हो गया कोण 4। ये आ गया समीकरण 1 से। और इस तरह से जो है त्रिभुज DCA समरूप हो गया त्रिभुज HGF।
एफ ए नियम से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में बोले तो बस 2 ही सॉल्व करेंगे। तो इसके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।